हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन इन्फिनिटी टैरो। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की रीडिंग में हम लोग लव रीडिंग करेंगे। आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं वो आपका लव रिलेशनशिप होना हो सकता है कि आप उसके साथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक लव रिलेशनशिप में हो। ये भी हो सकता है कि वो आपका एक्स हो। ये भी हो सकता है कि आपको उस पर क्रश हो। ठीक है। तो लव रीडिंग होगी। आपके थॉट्स, उनके थॉट्स, आपके थॉट्स उनको लेकर क्या हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, और क्या रिलेशनशिप की केमिस्ट्री कैसी है और क्या होने वाला है। ठीक है। अम, हर कार्ड की रीडिंग के एंड में मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी जिसमें कि आप अपने माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन रख सकते हैं, चाहे वो लव रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। कोई भी कोई क्वेश्चन आप अपने माइंड में रख सकते हैं और मैं उसका येस नो में आंसर दूंगी। अगर मुझे कोई इंट्यूटिव मैसेज आएगा तो मैं वो एक मैसेज भी आपको दे सकती हूँ, पर मोस्टली इट विल बी अ येस और नो टैरो रीडिंग। ठीक है। तो 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आप तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। अम, अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ कॉलिंग आ रही है तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा कार्ड पिक करना है तो आप मेडिटेट करके आराम से सोच के फिर एक कार्ड पिक कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कार्ड नंबर 1, full moon in Sagittarius. See the bigger picture. ओके। आप लोग सर्टेनली या तो फायर साइन हैं या किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। ये जो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, जैसे हम लोग ड्रीम्स देखते हैं या हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ये उन गोल्स की तरफ काफी ज्यादा कमिटेड होते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्शन से काफी स्ट्रांगली एक्शंस लेते हैं टुवर्ड्स देयर गोल। बहुत फायरी एनर्जी है, कॉन्फिडेंट। काफी हो सकता है कि इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी देने में हो। और कहीं ना कहीं ये शायद थोड़ा थक गए हैं। ये आपके लिए भी हो सकती है, हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा थक गए हैं, चाह रहे हैं कि अपने बारे में सोचें, अपने लिए डिसीजंस लें, अपने लिए एक्शंस लें। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ भी, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, गुड बैड, ट्राई टू सी, हो सकता है अभी आपको अच्छी लग रही हो, अभी आपको बुरी लग रही हो, पर ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आप ना उसको एक बिगर पर्सपेक्टिव से, बिगर पिक्चर में देखिए। अपने आप से डिटैच होके उस सिचुएशन को देखिए कि क्या वो आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लव रीडिंग। ओके गाइस,
ओके गाइस, तो रीसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों के जो पार्टनर थे या आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपको उनसे बहुत उन पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, या उनके कुछ एक्शंस थे जो कि इमेच्योर थे। हो सकता है कुछ झूठ बोले हो उन्होंने, कुछ चीज़ें कुछ गलत किया हो आपके साथ और छुपाने की कोशिश करी हो। ये भी हो सकता है कि आपको चीट किया हो। आपको मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल बहुत करते हैं, थोड़े इमेच्योर हैं। दे लव टू ड्रेस अप, दे लव टू फील, ईगो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, और ट्रैवल बहुत करते हैं। लेकिन झूठ या किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का एक्टिंग स्मार्ट, तो ऐसे कुछ हार्ट थे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी इन द रीसेंट पास्ट। ओके, सो ये जो कुछ भी चल रहा था उससे आप काफ़ी हर्ट थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप होपफुल थे इस रिलेशनशिप को लेके। आप बहुत हार्ट ब्रोकन हुए हैं, बहुत आपका दिल टूटा है, शायद बार बार टूटा है। अम, हाँ, हो सकता है कि बार बार आपने इनके काफ़ी सारे रूप देखे हैं, पर्सनालिटी या इमोशंस के काफ़ी सारे आपने इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे हैं, और आपके बार बार दिल टूटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप होपफुल थे इनको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और आप उनको मैनिफेस्ट भी, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। एट प्रेजेंट आपके जो पार्टनर है वो किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट में है, कुछ सैडनेस है, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है। उन्हें लग रहा है कि अ, ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास ऑप्शंस शायद अभी भी हैं, बाकी बाहर के ऑप्शंस। लेकिन वो किसी तरह से फुलफिल, पूरी तरीके से ना फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। इमोशनल लैक है उनकी तरफ से। उनको कुछ रियलाइजेशंस हैं, उनको कुछ रियलाइजेशंस हैं पास्ट में जो भी चीज़ें हुई। बेशक वो आपको बोल ना रहे हो, पर उनको लग रहा है एक कमी आपकी, पुराने अच्छा टाइम वो मिस कर रहे हैं। उनको आपकी आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी थी। उस टाइप की एनर्जी शायद उनको कहीं और नहीं मिल रही है। हम्म, उस तरह की एनर्जी उनको कहीं और नहीं मिल रही है। और वो दिन भर में बेशक आपको कॉल करे ना करे, रात को जब वो अकेले होते हैं ना, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। उनको वो कमी खलती है। हो सकता है वो कभी कभी अपने पास्ट के एक्शंस पे भी को भी देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म होता जा रहा है आपकी साइड से। उनको शायद इस चीज का एक डर कह सकते हैं, या एक एहसास हो रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हैं और रिलेशनशिप अब खत्म हो रहा है। हम्म, इस करके वो कभी कभी हो सकता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल भी ना कर पाए, थोड़े एंग्शियस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, क्यूरियस क्यूरियस हो सकता है कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जो है वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अभी अपने आपको लग रहा है कि जो पास में हुआ हुआ, अगर होना होगा होगा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स अपने इमोशंस की तरफ भी अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो पास में हुआ वो हुआ, अभी इस चीज़ को यही एंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। अब आपने डिसीजन ले लिया है कि बस बहुत हुआ, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन आपने अम, उस चीज़ को, जो भी आपके सैडनेस थी, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स थी, आप उसको एक तरीके से एंड कर रहे हैं। अब आप उस फीलिंग में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए आप अपने ऊपर काफी काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब जो है आपको लगता है कि ये जो इंसान है ये उस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहा है, जो भी वो कनेक्शन कितना स्ट्रांग था या जो भी उसकी अच्छाइयाँ थी उसको नहीं समझ पा रहा है। और अभी आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आप में से कई लोग जो हैं वो भी ट्रू लव ढूंढ रहे हैं या चाहते हैं अपनी लाइफ में, मूव ऑन करना चाहते हैं। आप लोग एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई शायद कोई इंसान हो जिनकी तरफ एक कुछ अट्रैक्शन हो। ये जो इंसान है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये काफ़ी सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग करें। और इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इनको एक तरह से डर है कि शायद आपकी साइड से ये चीज़ खत्म हो चुकी है। लेकिन ये इस बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपसे मिलने आए, आपकी तरफ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री कहीं रहते हों। और ये आपकी तरफ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को एक नई स्टार्ट दिया जाए, एक नया बिगिनिंग दिया जाए इस रिलेशनशिप को। हम्म। हम्म। ये इंसान जो है ना, ये इनको लगता है कि जो एक एक्साइटमेंट, जो एक पैशन इस रिलेशनशिप में था आपके साथ, वो अभी भी इनको फील होता है। इनको लगता है कि वो अभी भी डेड नहीं हुआ है इनकी तरफ से। दे आर स्टिल वेरी अट्रैक्टेड टू यू। वहीं आप जो है आप बहुत स्लो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, या फिर आप पिछले कुछ काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से इस चीज़ से जूझ रहे थे, और अब आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है फाइनेंशियली, मेंटली। अभी आपके पर्सनालिटी में काफ़ी आपको चेंजेस फील होंगे, गुड चेंजेस फील हो रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि आपने इन सब चक्करों में या इस स्ट्रेस में आपने काफ़ी अपना लॉस कर दिया, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस था, चाहे वो हेल्थ वाइज लॉस था, या चाहे वो आपने अपनी लाइफ नहीं जी, है ना। तो लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपने मिस कर दिया। लेकिन अभी आप एक्शंस ले रहे हैं, आप उस चीज़ को ओन कर रहे हैं कि मैंने ये किया, अब मुझे इस चीज़ को ठीक करना है और अपने लिए काम करना है, खुद सेल्फ लव में रहना है, और मुझे जो चीज़ें चाहिए मुझे वो अचीव करनी है, और आप मेहनत कर रहे हैं उसकी तरफ। जनरली स्पीकिंग मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान की एंट्री होने वाली है। अगेन ये भी मुझे फायर साइन लग रहे हैं। फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। हम्म। फायर साइन या अर्थ साइन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, जो कि आपको कोई रोमांटिक ऑफर दे। हो सकता है कि यही इंसान है जो दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नए इंसान भी हो सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर वन। लेट्स डू अ सेशन जहाँ पे कि मैं यस नो क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो आप अपने माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लीजिए। हो सकता है कि वो लव रिलेशनशिप को लेकर हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को लेकर हो, आपके काम को लेकर। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए अपने माइंड में सोचिए, और मैं उसका आंसर आपको बताऊँ। वाह, द आंसर इज यस। That's it for pile number one. Thank you, guys. Okay, so pile number two. Full moon in Cancer. Let you feel, let your fears dissolve. हम्म। आप कोई वाटर साइन हो सकते हैं।
मुझे लग रहा है कि आप या आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, आप लोग की जो एक स्टेट है ना, मेंटल या इमोशनल स्टेट, उसमें एक चेंज आ रहा है। अगर आप किसी नेगेटिव स्टेट में थे, सैड थे, डिप्रेस थे कुछ टाइम से, तो एक यू आर एबल टू फाइंड द बीच एंड एबल टू फाइंड सी द मून लाइट। एक बेहतरी हो रही है आपके मूड्स में। हम्म, जो भी आपके इमोशंस है, जो भी चीज़ों का एक वो जो बर्डन था नेगेटिव थिंग्स का, नेगेटिव चीज़ों का, वो अभी आप लेट गो करेंगे। ओके, सो कार्ड नंबर 2, दो सेक्शंस में मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगी। इस साइड में आपके जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आपके पार्टनर है, उनके कार्ड्स आएंगे, और इस तरफ में आपके कार्ड्स आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कार्ड नंबर 2। तो इन रीसेंट पास्ट आपके जो पार्टनर थे, आपके जो लव इंटरेस्ट थे, उनको आपके ऊपर एक क्रश था, लेकिन वो शायद उस चीज़ को छुपा के रखते थे। ठीक है, इस पे मुझे इनकी साइड से ओके, इनके पास इन्होंने आपसे कई कई चीज़ें छुपाई हो सकती हैं। और मुझे ये, वैसे तो मुझे ये क्रश वाली सिचुएशन लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं। और अगर जो लोग हैं भी, तो वो भी वन साइडेड ही है। आप लोग ही कमिटमेंट चाह रहे हैं, उनकी साइड से कमिटमेंट मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है। या वो अभी भी सोच रहे हैं, या उनको सिर्फ एक टाइम पास करना है, या उनको सिर्फ अच्छी लग रही है चीज़ें, लेकिन कमिटमेंट मुझे नहीं उनकी साइड से दिख रहा है। ओके, ये इनको आपके ऊपर क्रश बहुत है। ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। ये क्रश वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, काफ़ी छुपा के रखा हुआ है काफ़ी इन्होंने। और आपको भी इस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन आप इस चीज़ में एक्ट आप नहीं कर रहे थे। आप शायद चाह रहे थे कि उन्हीं की तरफ से एक रिस्पॉन्स आए। ओके। हम्म, ये हो सकता है कि आप इनसे काफ़ी कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनको काफ़ी टाइम से जानते थे, जानते हो। और क्रश तो देखिए डेफिनेटली है, जिसको ये काफ़ी टाइम से छुपा रहे थे, कुछ महीनों से, कुछ सालों से ये छुपा के रखे हुए थे इस चीज़ को। लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास था। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि ये इनका क्या चल रहा है, आप ये क्या चाहते हैं। आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी कि ये आखिर चाहते क्या है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ओके, प्रेजेंट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं। इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील होता है आपसे। इनको लगता है कि आप, आपके लिए काफ़ी प्यार फील इनको होता है, और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। हम्म, और ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी तरफ।
लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है आप भी इनसे काफी अट्रैक्टेड है, आप भी इनसे काफी ज्यादा, आपको भी इनके लिए काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। लेकिन आप जो है ना वो इनसे कमिटमेंट चाहती हैं, जो कि ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो मुझे अभी भी, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, इनके अंदर इमोशंस है, पर अभी भी ये काफी मिच्योर एनर्जी है, और आपकी एनर्जी जो है वो काफी मिच्योर है। हो सकता है कि आप लोगों की एज में काफी कुछ डिफरेंस हो और आपके ऊपर प्रेशर हो टू गेट सेटल्ड। हम्म। हम्म। ओके, आपकी जो एनर्जी है, आपको लगता है कि ये जो भी हमारा क्रश या डेटिंग वाला पीरियड था, अभी इसको मूव ऑन हो, अभी इससे आगे बढ़ना चाहिए, इस साइकिल को खत्म करके एक न्यू साइकिल में आनी चाहिए, आना जाना चाहिए, विच इज फैमिली, विच इज कमिटमेंट, शादी। और आप इस चीज के लिए काफी होपफुल हैं, हो सकता है आप काफी मैनिफेस्ट कर रही हैं इस चीज को, आप काफी होपफुल हैं इस चीज को लेकर। तो देखिए, ये ना किसी चीज का, ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आई थिंक ये स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं, या तो आपके पास आने के लिए, आपको वो कमिटमेंट देने के लिए, आपको वो स्टेबिलिटी देने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपने फाइनेंसेस में किसी चीज़ का, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। हम्म। ये अपने फाइनेंसेस में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, शायद इन्होंने कहीं कुछ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई न्यूज़ इससे रिलेटेड। और जब वो हो जाए मे बी तब ये आपको कमिटमेंट दें। पर अभी फ़िलहाल इनके इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ या फिर फैमिली से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है इनको अपने फैमिली वालों को मनाना हो। हुँ, हो सकता है इनकी फैमिली वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड, काफ़ी ज़्यादा ईगो में या अम, हों, अपनी बातें चलाना ज़्यादा जान चाहते हों, पर इनको आपके ऊपर क्रश है, इनको आपके के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है ये आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनि कन्वर्सेशन भी हो इस चीज़ को लेकर। वहीं आप जो हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी सिचुएशन, अगर कोई भी खराब है, तो आप उसको इजीली टैकल करने का एटीट्यूड रखते हैं, और आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इनसे बेटर प्लेस में हैं। हम्म। हम्म। आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लैशेस भी हो सकते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक प्रेगनेंसी भी दिख रही है, तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। एक और कार्ड। आप दोनों के बीच में ना एक क्लैश तो देखिए एक है, आगे बढ़ने को लेकर, इस साइकिल से आगे बढ़ने को लेकर, इस साइकिल को एंड करके एक दूसरी साइकिल स्टार्ट करने को लेकर। सो दैट्स इट फॉर कार्ड नंबर 2। अब एक नेक्स्ट सेशन में आप कोई भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं अपने माइंड में,
हो सकता है कि लव रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई भी क्वेश्चन इन जनरल, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको इसका यस नो में आंसर करूंगी। अगर मुझे इंट्यूटिवली कोई मैसेज भी गाइड होता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, पर मोस्टली इट विल बी अ यस नो सेशन। वाह, आप लोगों के लिए कार्ड आया है मैजिशियन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, बिकॉज ये यस कार्ड होता है। इसका मतलब है कि आपके पास हर चीज़ है। आप चाहे तो कुछ भी पा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी हाई यस क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर एबिलिटीज, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट स्पिरिचुअली एंड कनेक्ट योर आपका जो भी वॉन्ट्स हैं, डिजायर्स हैं, उसको आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर कार्ड नंबर 2। थैंक यू। हाय कार्ड नंबर 3। तो ये है फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, assess the situation। हम्म। ओके, तो आप या आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, आप दोनों, आप या आप वो इंसान काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। अपने आप से बातें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अपने आप को डिस्कनेक्ट करके सिचुएशन से, ये इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके बेटर बेटर टाइम की तरफ जाना चाहते हैं, बेटर पीस ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे इस कार्ड से ना बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा वाली वाइब आ रही है। उसमें एक थ्रोट चक्रा शायद बना हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा आप अपने एक्सप्रेशन, अपने कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इस चीज़ को, इंस्पिरेशन, इन चीज़ों में हो सकता है लैक कर रहे हो, या एक रेस्ट मोड में हो, या आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप या आप जिस इंसान से डील करते हैं, आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो। ओके, सो मैं कार्ड्स दो सेक्शन में ड्रॉ करूंगी। इस साइड में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इंटेंशंस, थॉट्स, और दूसरी साइड में आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर। ओके। ओके। हम्म। हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये किसी दूसरे दूसरे रिलीजन के हों, या कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो आप दोनों की फैमिलीज में। हो सकता है ये थोड़े डोमिनेटिंग हो, काफ़ी मेच्योर हो आपसे कंपैरेटिवली। ओह नाइस। ओके, आप लोगों के बीच में ना इमोशंस तो हैं, लेकिन कई बार ना चीज़ें आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो क्लैशेस में हो सकता है कन्वर्ट हो जाती हैं।
जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को उतनी तरह के से अच्छे तरीके से या जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते थे या नहीं कर पाते हैं। हम्म। ये काफी अबंडेंट इंसान है, मतलब काफी मैच्योर है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि ये काफी स्टेबिलिटी एज एन मॉनेटरी पैसों को लेकर काफी अबंडेंस है, हो सकता है वैसे भी हो, पर काफी पैसों को लेकर अपने थॉट्स को लेकर काफी क्लियर है। और ये अपनी बातों को काफी फ्रैंक तरीके से आगे रखते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों के बीच में कुछ कल्चरल गैप हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में एक आड़े आ सकता है ना। ओके। पास में ये इंसान किसी की ईगो को लेकर, कुछ क्लैशेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन था, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनकी काफ़ी एक नेगेटिव साइड भी थी जो कि आप नहीं देख पाए इनिशियली, जो कि आपको इनिशियली लगा कि ये काफ़ी करिज्मेटिक है, लेकिन अब आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये शायद टॉक्सिक भी हो सकती हैं, ये शायद टॉक्सिक हैं जो आपको इनिशियली काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। हम्म। पास्ट में इनकी इनकी इंटेंशंस थी टू गेट बैक टू बी विद यू, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिसिटी इन द फैमिली, या किसी फैमिली मेंबर के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से कुछ क्लैशेस आए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये खुद ही कुछ गलत एक्टिविटीज से एडिक्टेड थे जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आए। आपकी साइड से, आप की साइड से इनकी काफी प्यार दिख रहा है, जैसे इनकी साइड से भी है पर वो छुपा हुआ है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के थे, उनको जैसा होता है ना कि काउंट क्रश था आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, पर आपकी एक पैशन था, जैसे कहते हैं ना कि सेक्सुअल पैशन एक था आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको इनकी तरफ काफी प्यार था, आपको ये काफी लव कनेक्शन की तरह आप इसको देख रहे थे। हम्म। आपने इनकी तरफ काफी एफर्ट्स डाले हैं, काफी काफी हैप्पी आप इनके साथ फील करती थी, करते थे काफी ज्यादा, और आप इसको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरह सोच रहे थे। हम्म। लेकिन पास्ट में किसी कोई हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर जो कि काफी डोमिनेटिंग हो, उनकी वजह से कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या कोई ऐसा एक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ये आपके साथ रिलेशनशिप को उन्होंने मीड थोड़ा ऑन एंड ऑफ रखा या एंड कर दिया। ठीक है। या अभी रिलेशनशिप में शांति है, अभी कुछ चल नहीं रहा है, बहुत शांत है ये, अभी अपने ही जो भी इश्यूज हैं, एंजाइटी सोचते हैं, ये आप ये इन सब चीज़ों के बारे में कैसे करें क्या ना करें, पर मुझे लगता है कोई एक डोमिनेटिंग फिगर है, या इनके अपने ही कुछ फियर्स हैं, अपनी ही कुछ टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। ठीक है। ये अभी भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ इनके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े डरे हुए हैं,
ये बहुत सोच समझ, ये एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं आप जो है, आपको लग रहा है कि आपको आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो यस नो, क्या क्या नहीं सिचुएशन है, ये आपको अच्छी नहीं लग रही है, जगलिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है। और आप एक ठोस चाहते हैं, एक ठोस रिस्पॉन्स, एक ठोस डिसीजन आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर हाँ है तो हाँ हो, ना हो तो ना हो, तो आप भी आगे मूव ऑन करें। एक मेंटल क्लैरिटी, एक हर तरीके से क्लैरिटी आपको मिले, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इनके इंटेंशंस जो है, वो ये आपको देखते हैं एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में, एक परफेक्ट वाइफ के रूप में ये आपको देखते हैं। और ये चाहते भी हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करें, आगे कमिटमेंट करें, शादी करें, कमिटमेंट दें आपको। लेकिन ये वेट कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन येट, ये वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों किसी कमिटमेंट अभी नहीं बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप एक प्रेगनेंसी हो। तो अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो बी केयरफुल। ठीक है। वहीं आप जो है, आप थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच में आ रहे हैं। आप थोड़ा सा आप चाहते हैं कि हाँ हो तो हाँ हो, ना हो तो ना हो। और अगर ये इंसान नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो आई कट इट एंड आई, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी, मैं इसको कट करके अपनी लाइफ आगे जीना चाहती हूँ। आप लोगों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन आती हुई आ भी सकती है कि आप लोग एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन आप करें, जिसके बेसिस में आगे आप अपनी लाइफ को लेके चलें। और ये कॉन्वर्सेशन आपकी तरफ से मुझे आती हुई दिख रही है, बिकॉज यू वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना आप लोगों की, ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न भी ले सकती है। ठीक है। ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न भी ले सकती है, विच कुड बी एनीथिंग। हम्म। या विच कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आए और बोलेंगे ओके, लेट्स लेट्स बी कमिटेड, लेट्स ऑफिशियलाइज दिस, चलो शादी करते हैं। ऑनलाइन कंफर्म करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वी आर कपल, वी आर डेटिंग ईच अदर। एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े। या फिर आप अनएक्सपेक्टेडली आपको लगे कि आपने अब बहुत हो गया है और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। पर यहाँ पे ये सारे चांसेस दिख रहे हैं, शादी के, प्रेगनेंसी के, ये सब चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर कार्ड नंबर 3। एक लास्ट सेशन में करूंगी, जिसमें कि एक यस नो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं, रिलेशनशिप को लेकर या इन जनरल कुछ भी सोच सकते हैं, और उसका मैं आपको आंसर करूंगी यस या नो में। अगर मुझे इंट्यूटिवली कुछ मैसेज गाइड होता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, पर मोस्टली इट विल बी अ यस और नो सेशन। ओके, तो आप क्वेश्चन सोच लीजिए। ओके, द आंसर इज यस। आपकी तरफ कोई बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, पैशनेट, हैप्पीनेस, ट्रैवल, but the answer is yes. Okay, that's it for card number 3. Thank you very much, guys.